स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच का दौरा किया है, जिसमें कि उन्होंने पाया है कि वहां का प्रिंसिपल मिसिंग है, यानी एब्सेंट है। और लोगों के कंप्लेंट्स भी आए हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, दवाइयाँ जो डॉक्टर लिख रहा है वो बाहर से खरीदना पड़ रहा है, टेस्ट बाहर से कराने पड़ रहे हैं, डॉक्टर्स रेफर कर रहे हैं बाहर से टेस्ट करवाओ। ये हाल पीएमसीएच का अब भी है। मैं आज से करीब 25 साल पहले अपने फ्रेंड की मदर को लेकर के गया था, तब भी यही हाल था। हम लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद डॉक्टर से दिखाने के लिए किया था। जब डॉक्टर्स ने देख दिया तो उसके बाद जो टेस्ट लिखे और बहुत सारी दवाइयाँ लिखी, तो वो सारी दवाइयाँ, मैक्सिमम दवाइयाँ बाहर से लेने पड़े। पीएमसीएच के डिस्पेंसरी में वो दवाइयाँ नहीं मिली और टेस्ट भी सारे बाहर से कराने पड़े। केवल एक टेस्ट हुआ था जो पीएमसीएच में हुआ था। वहाँ की मशीनें भी ठीक थी, लेकिन कमीशन के चक्कर में, क्योंकि वहाँ बाहर की दुकानों से कमीशन मिलता है उनको, जो टेस्ट लैब होते हैं, एक्सरे जहाँ पर होता है और दूसरे टेस्ट होते हैं, वहाँ से उनके डॉक्टर को, जो डॉक्टर बाहर रेफ़र करता है और बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उनमें से उनको मोटा कमीशन आता है। इसलिए वे लोग जब भी जाएंगे, वहाँ का पीएमसीएच का जो टेक्नीशियन होगा वो बोलेगा कि मशीन ख़राब है, ऑपरेटर नहीं है, वगैरह वगैरह बहाने बनाएगा। और लोग दूर से जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि अगेन कल विज़िट करें, परसों विज़िट करें टेस्ट के लिए, तो मजबूरी में बाहर से महंगे टेस्ट उनको कराने पड़ते हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स का कमीशन बंधा होता है। पच्चीस साल पहले भी वही हाल था, आज भी वही हाल है। 2025 में, यानी पिछले साल, मैं अपने मदर फादर को लेकर गया था। मैं करीब वहाँ, हमारे घर से 80-90 किलोमीटर पड़ता है। मैं गया और जाते जाते मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते 12 बज गया। और जब मैं पर्ची कटाकर डॉक्टर्स के पास नंबर लगाया और डॉक्टर्स का जब इंतज़ार कर रहा था, तो मैं डॉक्टर्स का इंतज़ार कर रहा था नंबर लगाने के बाद। और जहाँ पर, जिस बिल्डिंग में मुझे दिखानी थी, मेरे मदर फादर को दिखानी थी, वो नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ था, लेकिन इसमें लिफ्ट नहीं था और वो सेकंड फ्लोर पे था। तो मैं किसी तरह से ओल्ड एज मदर फादर को सीढ़ियों पर धीरे धीरे पकड़ के चढ़ाया। और चढ़ाने के बाद जब वहाँ गया, नाम लिखाया, पर्ची कटाया और डॉक्टर्स का जब वेट कर रहा था, डॉक्टर्स देख रहे थे, तो अचानक ही जो डॉक्टर्स देखने वाला था, 2 डॉक्टर्स थे, उठ के कहीं चले गए, यानी भाग गए। और उसके बाद मैं इंतज़ार करता रहा, 10 मिनट इंतज़ार किया। फिर पूछा जो अटेंडेंट वहाँ पे था, डॉक्टर्स कहाँ गया, कब आएगा, तो बोला आएगा। फिर 20 मिनट बाद पूछा, डॉक्टर्स अभी तक नहीं आया, कब आएगा, बोला आएगा, फिर भी नहीं आया। 30 मिनट बाद पूछा, नहीं आया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, डॉक्टर्स दोनों के दोनों गायब हो गए और दोनों में से कोई डॉक्टर्स आया नहीं। तो करीब 80-90 किलोमीटर से जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर्स देखता नहीं है और भाग जाता है, अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग जाता हो। जिस हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर भाग जाता हो और उसको बिना काम के, थोड़े मोड़े काम करके पूरे पैसे मिलते हो,
और यह हाल आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। 25-30 सालों में कुछ सुधार नहीं हुआ। करप्शन में, ड्यूटी नेग्लिजेंस में, मिसिंग में, तो क्या है अब हो पाएगा? तो क्या यह निशांत कुमार हेल्थ मिनिस्टर जो नए बनाए गए हैं हॉस्पिटलों का सुधार कर पाएंगे? उनका कहना है कि राज्य के सभी हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जाएगा, सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, डॉक्टर्स बढ़ाए जाएंगे और जो भी डॉक्टर्स ऑप्शन मिलेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या यह निशांत कुमार हेल्थ डिपार्टमेंट में सुधार ला पाएंगे? जो डॉक्टर्स नेग्लिजेंस करते हैं, ड्यूटी नहीं आते हैं, ड्यूटी आने के बाद भाग जाते हैं, उन पे लगाम लगा पाएंगे? या जो जानबूझ करके ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं जो कि डिस्पेंसरी, पीएमसीएच या सरकारी हॉस्पिटल के डिस्पेंसरी में अवेलेबल नहीं होता है, बाहर से लेना पड़ता है, जिनमें उनका कमीशन बंधा होता है और कमीशन उनके घर में पहुंच जाता है या किसी तरह से उनको मिल जाता है, और गरीब जनता जो कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर है, उनको किसी तरह की राहत मिल पाएगी? कृपया अपनी राय जरूर दें।